वचन प्रभु का वचन को बांटने के लिए। और प्रभु सबसे बातें करते रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह से हम सब जुड़े हुए हैं। प्रभु हमसे बात करते हैं। प्रभु तो दाखरस है, हम तो उसका ब्रांचेस है। तो प्रभु हर जन के बच्चे उनसे जुड़े हुए। सो द लॉर्ड ऑलवेज स्पीक्स टू अस। एंड जब हम प्रभु के साथ और संगति करते हैं, हम उनका तो रिलेशनशिप और हमारा रिलेशन बहुत ही स्ट्रांग होता है। सबसे छोटा बच्चा जो प्रभु में आता है और प्रभु के साथ भी संगति होता है, और प्रभु को सब जानते हैं। प्रभु हमसे बातें करते हैं। तो हम आज प्रभु का वचन के बारे में और कंटिन्यू करेंगे, और सबको मौका है प्रभु का वचन बांटने के लिए। प्रभु हमसे वचन से हमसे बातें करते हैं। तो यीशु मसीह का नाम है द वर्ड ऑफ गॉड। सो सिस्टर सोनाली इज ऑन द लाइन। यस ब्रदर। So we see in the Gospel of John, हम यूहन्ना का सुसमाचार देखेंगे। verse 1, chapter 1, verse 1. पहला वचन, पहला अध्याय। In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वह वचन परमेश्वर था। This Jesus Christ is known as the Word of God. और यीशु मसीह परमेश्वर के वचन ऐसा नाम से जाने गए। And he is the Word, and he was with God in the beginning. और आदि में वही वचन था, और वही जो परमेश्वर वचन है वो परमेश्वर के साथ था। And it says Jesus Christ, he is known as the Word, and he was God. और जो यीशु मसीह है, परमेश्वर के पुत्र, वो वचन है, और वो जो वचन है वो परमेश्वर था। Verse 2 says he was in the beginning with God. और दूसरा वचन कहता है और आदि में परमेश्वर के साथ था। And verse 3 says all things came into being by him, and apart from him nothing came into being that has come into being. तीसरा वचन, और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उनमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। So we see right in the beginning there was God the Father, the Son, Jesus Christ, who is known as the Word of God, and the Holy Spirit. और हम यहाँ पे देखते हैं कि आदि में सिर्फ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा थे, जो परमेश्वर का वचन कहलाते थे। And this is the same God, Jesus Christ, who is known as the Word of God, and he speaks to us. और वही जो परमेश्वर है, यीशु मसीह है, जो हमसे बात करते हैं, जो परमेश्वर का वचन है। And verse 4 says, in him was life, and the life was the light of men. चौथा वचन, उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। So Jesus Christ has got life, and because he has got life, we get light. He was life, and that life is the light of men. और क्योंकि यीशु मसीह जीवन था, इसलिए वो जीवन था, वो मनुष्य की ज्योति था। Verse 5 says, and the light shines in the darkness, and the darkness cannot understand it. और पांचवा वचन, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उसे ग्रहण न किया। So Jesus Christ is the light of the world. और यीशु मसीह इस जगत के उजाला है। And right now, when we speak the word of God, and the word of God is heard, that is the light that shines in the darkness. और अभी जब हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, तो वो इस प्रकार है कि जो अंधेरा जो हमारे अंदर है, वो परमेश्वर की ज्योति बन रहा है। When we were living in darkness in the past, in our sin, the word of God came into our life and gave us light, and because we accepted the light, life came into our lives. और हमारा जो पिछला हम जीवन देखे तो उसमें बहुत पाप था, बहुत अंधकार था। जब हमने परमेश्वर के वचन को सुना, तो उसमें ज्योति आई, और उस ज्योति से हमें जीवन मिला। And Jesus said, I am come that they may have life and have it more abundantly. और परमेश्वर ने कहा कि मैं उन्हें जीवन देने आया हूँ, बहुतायत का जीवन। It says in verse John chapter 10, verse 10. यूहन्ना 10 अध्याय 10 वचन में लिखा है, The thief comes only to steal, to kill, and to destroy. I am come that they might have life and have it abundantly. चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। We were all under the power of the devil, who was the thief,
And he has destroyed so much of our lives, but Jesus Christ has come and saved our lives. हम सब शैतान के बंधन में थे, वो एक चोर के समान है हमारे जीवन में था, हमारे जीवन में पाप हमसे जो होते थे, पर अब हमारे जीवन में यीशु मसीह है, वो हमारे जीवन की ज्योति है, वो हमारा जीवन है। When we receive Jesus as the word of God, as the truth, it changed our life. और जब हम यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, जो सत्य है, जो सच है, वो हमारे जीवन को बदल देता है। And Jesus Christ is known as the life. और यीशु मसीह को जीवन कहा गया है, That is eternal life. अनंत जीवन। And eternal life means the life of joy and peace and love. और जो अनंत जीवन है, वो जीवन है शांति, आनंद और प्रेम से भरा। This is the life of truth. This is the life of God. और ये जो जीवन है, वो परमेश्वर का है। In God there is no hatred. और जहाँ प्रभु होता है, वहां पे नफरत नहीं होती। In God, in the life of God, there is no sadness and depression. जो परमेश्वर का जीवन होता है, वहां पर चिंताएं और दुख नहीं होते। In the life of God, there is no anxiety, but there is peace. जो परमेश्वर का जीवन है, वहां पर मुश्किलें, चिंताएं, फिक्र नहीं आते, सिर्फ शांति होती है। So when we come to God in truth and in humility, God gives us this eternal life. जब हम सच्चे मन से और दीन होकर प्रभु के पास आते हैं, तो ये अनंत जीवन हमें मिलता है। It says that John chapter 1, Gospel of John chapter 1, verse 11 and 12. यूना एक अध्याय 10 और 11 वचन। 11 और 12। 11 और 12 वचन। He came to his own, and those who were his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become the children of God, even to those who believe in his name. वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। So whenever we believe the truth, believe in Jesus Christ, then we become the children of God. God's own life comes into our life. जब हम उस सच पर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, तब जो हमारा जो जीवन है, उसमें ज्योति आती है और परमेश्वर की संतान हम बन जाते हैं। And as a child of God, I can call God Father. और जो परमेश्वर की संतान है, वो परमेश्वर को पिता, पापा कहकर बुला सकते हैं। And now God leads me and guides me and instructs me how to walk every day. आप परमेश्वर मेरे जीवन पर नियंत्रण रखते हैं, वो मुझे बताते हैं कि मुझे किस तरीके से जीवन जीना है। And he has control of my life and he leads me and guides me. और वही मेरे जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में लेते हैं और वही मुझे अगुवाई करते हैं मेरे जीवन की कैसे जीना है। And the word of God gives me precious promises in the word. और उसमें परमेश्वर ने मुझे बहुत ही अमूल्य वचन दिए हैं परमेश्वर के। We read in 1 Peter that God has given us tremendous promises that we can become like him. और पहला पत्रस में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अद्भुत वायदे दिए हैं जिसमें हम जी सकते हैं। So we can get the character of the Lord. ताकि हम जो परमेश्वर का स्वभाव है हमारे अंदर आ जाए। And more of peace and joy and abundance will be ours. और बहुत सारा आनंद और शांति बहुतायत से हमारे जीवन में आए। I thank God that God has given me so much of joy and peace and love in my heart. मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे हृदय में परमेश्वर ने बहुत सारा शांति, बहुत सारा आनंद और प्रेम दिया है। So the word of God, when it speaks to my life, it shows me my sin, and then I can confess the sin to God and ask forgiveness, and the word of God helps me. और जब परमेश्वर का वचन ने मुझे मेरे पाप को बताया, जब मैंने उस पाप को माना, तो परमेश्वर ने मुझे बहुतायत का जीवन दिया और मैं बदल गया। It says that in Hebrews chapter 4, इब्रानियों के 4 अध्याय में says the word of God is living and active and sharper than any two-edged sword, piercing as far as the division of the soul and spirit, and both the joints and marrow, and is able to judge the thoughts and the intentions of the heart. 12 वचन, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और वो जीव और आत्मा को गांठ-गांठ और गूदे-गूदे से अलग करके पार छेदता है,
और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। Verse 13 also, and there is no creature hidden from his sight, but all things are open and laid bare to the eyes of him with whom we have to do. 13 वचन, और सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है, उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और बेपर्दा है। So Jesus Christ sees directly into my life and your life, and we are all open before him. और यीशु मसीह सीधे तरीके से हमारे जीवन में, आपके जीवन में देख सकते हैं जो कुछ हो रहा है वो। So he knows all what is going inside our secret life, all our thoughts and our intentions. और वो सब कुछ जो हमारे गुप्त जो जीवन है, हमारे जो सोच विचार है, उसको पूरी करीबी से वो देख सकता है। We may think that we are good, but God shows us so much of evil that is there in our life, our selfishness and pride. He shows us, the word of God shows that we are not like Jesus Christ. हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पर परमेश्वर का जो वचन है हमें बताता है कि कितने घमंडी हैं, कितना घमंड भरा हुआ है, कितने पाप करते हैं, और सारी जीवन की जो गंदगी है वो हमारे ऊपर उजागर करता है। And the good thing is that God doesn't leave us like that, but he also helps us. पर सबसे अच्छी बात यह है कि उसी हालत में हमें छोड़ नहीं देता है, हमें बदलता भी है। So one day we have to give an account of our Lord for our whole life. और एक दिन हमें हमारे पूरे जीवन का लेखा प्रभु को देना है। So it's better when God speaks to us now, settle everything before God. और इससे पहले कि कुछ परमेश्वर के साथ हमारे सामने, परमेश्वर जो हमारे सामने लेखा लेंगे, सब कुछ ठीक कर दे परमेश्वर के सामने। So at the judgment seat of God, God will have nothing to tell bad about us. He said, you lived according to the word of God as I spoke to you day by day. और जब अब प्रभु अपने न्यायासन पर बैठे होंगे तो परमेश्वर तब कोई ऐसी बात हमारे अंदर नहीं होगी जब प्रभु कहेंगे कि हाँ, तुमने वैसा ही जीवन जिया है जैसा मैंने तुमको कहा, तो जैसा जैसा मैंने तुमको बताया। And it says the same, the word of God, Jesus Christ, who is the high priest, in verse 15 and 16 says, we do not have a high priest who cannot sympathize with our weaknesses, but was in all points tempted as we are, yet without sin. और 15 वचन, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारी नहीं परखा तो गया, तो भी निष्पाप निकला। So when we walk in this world, we are tempted by so much of sin because we have got a flesh. और जब हम इन संसार में रहते हैं तो बहुत सारा प्रलोभन हमारे जीवन में आता है, क्योंकि हम शरीर में ही हैं। Every day. हर एक दिन। So, but we know that Jesus also went through these things. That's why he is able to understand us and help us. और क्योंकि यीशु मसीह भी इन सब बातों से गुजरे हैं, इसलिए वो समझते हैं और इसलिए हमारी सहायता करते हैं। That's why it says we can have great encouragement in the word of God, in Jesus Christ. We can come to him in verse 16. Let us therefore draw near with confidence to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in the time of need. इसलिए प्रभु हमें बड़ा प्रोत्साहन देते हैं। 16 वचन, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांधकर चलें, कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए, जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। So the Lord Jesus Christ is willing to forgive us our sins when we confess to him, and also help us with his power, that is the grace of God, to lift us out from all our bad habits and secret sins. और प्रभु चाहते हैं, बहुत ही ज्यादा इच्छुक है कि हमें हमारे पापों से शुद्ध करे, जो हम जीवन जी रहे हैं उससे हमें आजाद कर दे। So we can walk as the children of God and sons of God in this world with a very clear conscience. ताकि हम इस संसार में परमेश्वर की संतान होकर और बहुत ही शुद्ध विवेक से निष्पाप होकर रह सके। So you and I are the sons of God. और मैं और आप परमेश्वर की संतान हैं। When we listen to the Holy Spirit who speaks the word of God, हम उस पवित्र आत्मा की बात को सुनते हैं, और पवित्र आत्मा हमारे अंदर है जो यीशु मसीह ने हमें दिया है। So daily we have got so much to be cleansed even after becoming believers. और हर एक दिन हमें बहुत सारा शुद्ध होने की जरूरत है जब हम एक विश्वासी हो जाते हैं। The Lord speaks to us every day. हर एक दिन प्रभु हमसे बात करते हैं। He wants to change our habits, change our thoughts, change our so many sinful ways of doing things. वो हमारी आदतों को बदलना चाहते हैं, हमारी सोचों को बदलना चाहते हैं, हमारी जो पाप है उससे हमारा छिड़ाव कराना चाहते हैं।
And on the top of that, he's always encouraging us to come draw closer to the Lord. और उससे ऊपर ये है कि वो हमें हर एक दिन प्रोत्साहन देते हैं कि हम प्रभु के पास आए, And always telling us to have a good attitude and to be like Jesus Christ. और हर एक दिन हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव ऐसा हो कि हम रोज परमेश्वर के करीब आ सके। The Lord Jesus speaks to me every day हर एक दिन प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करते हैं through the word of God, परमेश्वर के वचन के द्वारा, over and over again through brothers and sisters who speak the word of God. और बार बार जब परमेश्वर का वचन किसी भाई या बहन के मुंह से सुनता हूँ, He tells us not to be afraid. वो कहता है कि डरो मत, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। Even though you go through much waters and troubles, I will be with you. चाहे तुम घोर अंधकार की तराई से होकर चलो या जल में से होकर जाओ, मैं तुम्हारे संग हूँ। And that is why the word of God is a great comfort for you and me. इसलिए परमेश्वर का वचन हमारे लिए बहुत ज्यादा आरामदायक है, मेरे लिए और आपके लिए भी। Hebrews chapter 13 says, Jesus Christ is the same yesterday, today and forever. इब्रानियों 13 वचन में लिखा है कि परमेश्वर आज, कल और युगानुयुग एक सा है। Then it says, verse 6 of Hebrews chapter 13. इब्रानियों के 13 वचन के 6 अध्याय में verse 5 and 6. 5वां और 6वां वचन, Says, let your character be free from the love of money. Be content with what you have. For he himself has said, I will never leave you, and I will never desert you. इब्रानियों 13 उसका 5 और 6 वचन, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। इसलिए Verse हम 6 बेधड़क also read it. इसलिए हम बेधड़क होकर कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Correct. So we can confess the word of God, that is the words of Jesus Christ, that he will not leave us and forsake us. हम परमेश्वर के वचन का अंगीकार कर सकते हैं, यीशु मसीह के वचन का, कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। So with great confidence we can say, और बहुत ही ज्यादा अच्छे सोच के साथ, बहुत ही विश्वास के साथ हम कह सकते हैं, we can open our mouths and tell and thank the Lord. हम अपने मुंह को खोल सकते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। And we can tell others also that the Lord is my helper, I will not be afraid. और हम दूसरों को भी कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा। What can man do to me? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? Man cannot harm me because God is with me. मनुष्य मेरा कुछ खराब बिगाड़ नहीं सकता, मुझे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। This is in reference to the sin in Psalm 118. और ये जो भजन संहिता में भी ये वचन पाया जाता है 118 में। We can read that verse. हम भजन संहिता 118 देखेंगे। This is how God encourages us every day. और इसी तरीके से परमेश्वर हमें रोज प्रोत्साहन देते हैं। Verse 6. 6वां वचन, The Lord is for me, I will not fear. What can man do to me? यहोवा मेरी ओर है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। Verse 7. The Lord is for me among those who help me. Therefore I will look with satisfaction on those who hate me. 7वां वचन, और मेरे सहायकों में है, मैं अपने बैरियों पर दृष्टि कर संतुष्ट होऊंगा। We don't have to be afraid. We know that God will take care. हम डरेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर, हमें पता है कि प्रभु ख्याल रखेंगे। Verse 8 and 9 says, it is better to take refuge in the Lord than to trust in man. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. 8 और 9 वचन कहता है, यहोवा की शरण लेनी मनुष्य पर भरोसा रखने से उत्तम है, यहोवा की शरण लेनी प्रधानों पर भरोसा रखने से उत्तम है। So what a wonderful God. He loves us and cares for us in every detail of our life. कितना अद्भुत परमेश्वर है, हमसे प्रेम करता है, हमारे जीवन की हर एक छोटी छोटी बातों में भी। We can worship and praise our living and loving God. हम प्रभु की आराधना कर सकते हैं, जो
स्तुति कर सकते हैं। हमारा जीवित परमेश्वर और प्रेमी परमेश्वर है। So the Bible is a living book. We can always get encouraged. The Holy Spirit will speak to us. और बाइबल जो है एक जीवित पवित्र शास्त्र है। पवित्र आत्मा हमसे उसके द्वारा बात करते हैं। So before coming reading the Bible, always confess our sins and ask God to help us. जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो अपने पाप को मानिए और उसको अंगीकार कीजिए। So we praise God. God will definitely speak us and encourage us through the word of God. जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं तो निश्चित रूप से प्रभु हमें प्रोत्साहन देंगे और परमेश्वर हमें सिखाएंगे आगे का। Amen. We can hear Brother Ratnaswamy share, and after one by one we can all share what God has spoken to us and encouraged us in the past and currently through the word of God. I thank God for today's words. परमेश्वर के आज के प्रोत्साहित वचन के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। So God's words so important. परमेश्वर का जो वचन है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। Proverbs chapter 6 नीति वचन का 6वां अध्याय and verse 20, 21, 22. Please read, sister. 20, 21 और 22 वचन। 6 20, 21, 22. हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता पिता की शिक्षा और अपनी माता की शिक्षा को न तज। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांधे रख और अपने गले का हार बना ले। वह तेरे चलने में तेरी अगुवाई और सोते समय तेरी रक्षा और जागते समय तुझसे बातें करेगी। Yes. And 7, chapter 7, verse 1 to 3. और नीति वचन 7 उसका 1, 2, 3 वचन। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जो जीवित रहेगा और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली जान। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पट्टियों पर लिख ले। Yes. So God's word is so important. We have to keep in our heart. परमेश्वर का वचन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसे हमें अपने हृदय पर रखना है। And Psalms chapter 12, verse 6. भजन संहिता 12 उसका 6वां वचन। Yes. Please read, sister. Yes. परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल हो गई है। Yes. God's word is so pure that we can trust blindly. और परमेश्वर का वचन बहुत ही शुद्ध है, हम विश्वास कर सकते हैं अंधे होकर भी। Yes. So, and Proverbs chapter 28, 9. नीति वचन 28 अध्याय 28 अध्याय 9वां वचन। यस ब्रदर। Read, sister. जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। Yes. So we have heard so many times from our elder brothers' messages and so many tapes, YouTube, but normally we don't want to hear or less interest to hear, and we forget easily. So such a person, you see, if we neglect God's word, then our prayer also God will not hear. It is so important. और कई बार हम रोज की सभाओं में और बहुत सारे YouTube पर अलग अलग वचनों को और सुनते हैं। हमारे जो एल्डर ब्रदर है उनको सुनते हैं, पर बहुत सारी बार हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, उन वचनों को मानते नहीं है। फिर परमेश्वर जो है हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं, और जो कि हमारे मानना, हमें जो वचन को मानना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है।
So, my dear brothers and sisters, इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, please read God's word every day and pray to God to write in our heart. Then God will bless us by His word. Amen. और इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि रोज रोज परमेश्वर का वचन पढ़ें, तब परमेश्वर आपके हृदय में आशीष भी देंगे और आपको बदलेंगे। आमीन। आमीन। तो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपका मौका है, आपका जीवन में प्रभु ने पुराना जीवन में क्या ऐसा काम किया, प्रभु ने वचन से आप प्रभु में कैसा आया, और अभी प्रभु आपसे क्या बात कर रहे हैं वचन से, ये आप भी शेयर कर सकते हैं वन बाय वन, एनीथिंग। कई चीज प्रभु रोज दिन प्रतिदिन बातें करते रहते हैं और ये एक दूसरे को भी हम प्रोत्साहन कर सकते हैं। आपको प्रभु ने जैसा प्रोत्साहन किया, ये वचन भी दूसरों को भी प्रोत्साहन कर सकते हैं, इसलिए हम एक दूसरे को भी एनकरेज प्रभु का वचन से कर सकते हैं। तो कोई भी शुरू कर सकते हैं। ब्रदर राजू तो शुरू करो, उसके बाद एक एक करके ब्रदर सिस्टर्स यू कैन स्पीक फॉर फ्यू मिनट्स। मैं भी परमेश्वर का बहुत आभारी हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु के, परमेश्वर के वचन के द्वारा मुझे अगुवाई मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है, और उनके साथ साथ चलने के लिए, विश्वास में मजबूत होने के लिए मुझे सहायता मिलता है। तो भी वचन में कहते हैं यूहन्ना चैप्टर 8 में 31 और 32, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उनकी प्रतीति की थी कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। तो प्रभु ने सच में, जब प्रभु का मैं सच्चाई जाना, मुझे बहुत सारे सच्चाई मालूम पड़ा और मैं अंधकार से और अलग अलग बैड हैबिट से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। प्रभु ने जो डर था मेरे अंदर, लोगों का भय और रीति रिवाजों का भय और अलग अलग बातों से प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। जैसे मैथ्यू चैप्टर 10:28 में लिखा है, मत्ती के अध्याय 10:28 में, कि उनसे मत डरो जो शरीर को घात करते पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, परंतु उनसे डरो जो आत्मा शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। तो प्रभु ने मुझे ये वचन से भी प्रोत्साहन दिया और कि अभी अब हमें उनसे नहीं डरना है जो हमें शरीर आत्मा को घात करेंगे। अभी हमें प्रभु के वचन का वो हमें प्रोत्साहन देते, उनकी पालन करने के लिए प्रभु मुझे हर दिन बातों से प्रोत्साहन देते हैं। इवन और भी वचन से बताना चाहूंगा, प्रभु जॉन चैप्टर उसी में अध्याय में 8 में 51, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। आई टेल यू द ट्रूथ, एनीवन हु ओबेज माय टीचिंग विल नेवर डाई। तो प्रभु ने भी प्रसाद दिया कि हर दिन उनकी सच्चाई पे मैं अगर चलूंगा, और परमेश्वर ने हमें आत्मिक ये जीवन दिया है। और इवन रेवलेशन चैप्टर 28:8 में भी वो वचन भी मेरा बहुत फेवरेट है। उसमें लिखा है कि परंतु डरपोकों, अविश्वासियों, घिनौनों, हत्यारों, मूर्ति पूजकों, ये सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक जलती है। तो ये वचन से भी परमेश्वर मुझे प्रसाद देते हैं कि सबसे तुम कभी भी सच्चाई को, प्रभु के वचन पे चलने के लिए कभी मत घबराना, मत डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हर समय प्रभु हमें प्रोत्साहन देते हैं कि हमें उनसे ही परमेश्वर से ही डरना है, उनसे नहीं डरना है। और प्रभु ने हमें इवन भजन संहिता, आखिरी वचन पढ़ूं 119 में 160, भजन संहिता 119-160, तेरा सारा वचन सत्य है और तेरा एक एक धर्म नियम सदा काल तक अटल रहेगा। The very essence of your word is truth. All your just regulations will stand forever. तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे हर संकट में बचाया। इवन प्रभु ने बोला कि तुम बुराई के बदले भलाई करो, जो बुरा करते हैं उनका भला करो, जो सताते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। तो ये सब भय चला गया, बदला लेने का या किसी के प्रति नफरत रखने का। पहले मैं प्रभु में नहीं था तो कितने लोगों को मारता था, झगड़ा करता था, छोटी छोटी बातों के लिए कितने सारे अशांति थे हमारे हृदय में। लेकिन प्रभु ने हमें प्रोत्साहन दिया और बोला कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, अच्छा चरवाहा हूँ, मेरी भेड़े मेरी आवाज सुनती है। तो हर दिन प्रभु की आवाज को सुनेंगे तो प्रभु हमें अनंत जीवन भी देंगे। जॉन चैप्टर 10:28-30 में लिखा है, माय शीप लिसन माय वॉइस एंड दे नो मी एंड दे फॉलो मी, आई विल गिव देम इटर्नल लाइफ। प्रभु की स्तुति हो, आमीन। आमीन।
हेलो, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हाँ, बोला। कैसो? अभी आज का ये वचन के बारे में सुन रहा था। प्रभु पवित्र है। पवित्र प्रभु हमको कैसा पवित्र बनाता है। पवित्र प्रभु हमको कैसा पवित्र बनाता है। कैसा पवित्र बनाता है, और उनके वचन और जीवन द्वारा हमको पवित्र बनाता है। इसलिए हम प्रभु के वचन पढ़ना चाहिए। पहला थिस्सलुनी पहिला थिस्सलुनी 5 और 23 वचन। आणि शांतीचा देव स्वतः तुम्हास परिपूर्ण पवित्र करो, आणि आपला प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या येण्याच्या वेळी तुमचा आत्मा आणि जीव आणि शरीर हे संपूर्ण व निर्दोष असे राखले जाओ। प्रभु के वचन और जीवन के द्वारे हमको प्रभु पवित्र कर सकता है। ये पवित्र होने की क्रिया है, ये जो हमारे बुद्धि में नहीं है, ये जो हमारे सत्सत विवेक के द्वारे है। क्यों सत्सत विवेक के द्वारे है? ये लूका सुवर्तमान का 24 अध्याय 24 और वचन 8। तेव्हा त्यांना त्याच्या शब्दाची आठवण झाली। तेव्हा त्यांच्या शब्दाची आठवण, उनके वर्ड का ख्याल हो गया। आज हमारा भी प्रभु का ख्याल करना, वचन हमारे ख्याल में आता है। ये वचन क्या करते हैं? हर रोज हमको पवित्र बनाता है। खाली हम वचन को मनन करना, वचन अंगीकारना, ये हमारा काम है। क्यों? यूहन्ना को सुवर्तमान में प्रभु ने क्या बोला है ना, पहला अध्याय 12 वचन, जिसने मुझे स्वीकारा है। तो क्या बोला है वचन? यूहन्ना को सुवर्तमान और 12 में क्या बोला है? बारह में बोला है वो, परंतु जितक्याने त्याला अंगीकारले तितक्यास, म्हणजे त्याच्या नावावर विश्वास ठेवणाऱ्यांना त्याने देवाची लेकरे होण्याचा अधिकार दिला। हम उसके नाम क्या है? उसका नाम है वर्ड है, वचन है। ये वचन पर हम ख्याल करना है। वचन पर ख्याल करके हम प्रभु का राह देखना, हर रोज वचन पढ़ना है। हर वचन हमको क्या करता है? निर्मल करता है। उसका जीवन भी हमको निर्मल करता है। प्रभु के वचन के बारे में आमीन। स्तुति। आमीन। हेलो ब्रदर जी। जा बोलिए। हाँ, मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, मत्ती 5 का 10। यहाँ लिखा है, प्रभु बात कर रहे हैं, धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। यहाँ परमेश्वर देखिए बहुत हिम्मत दे रहे हैं, ढाढ़स दे रहे हैं और बात कर रहे हैं कि जब लोग हमारे कारण, जब तुम्हारे निंदा करेंगे, सताएंगे, तो तुम आनंदित रहना, मगन रहना। और तब तुम्हारा स्वर्ग में मैं बहुत बड़ा तुम्हारे लिए एक फल रखा हूं। फिर यहाँ 11 में लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारे निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरे बात कहे, तब आनंदित और मगन हो। धन्यवाद करता हूं मैं परमेश्वर को इस वचन के लिए। सचमुच में जब लोग कुड़कुड़ करते हैं तो ये वचन को स्मरण करता हूं
और अपना दिल में रखता हूँ कि प्रभु आप मेरे साथ हो पिता। ये वचन से हमें समझ में आता है कि सचमुच में ये सताव परमेश्वर के राज्य में होता है, और जब सताव आएगा तब हमारा जीवन अंदर से मजबूत होगा। परीक्षा आमीन। है, ये परीक्षा। यहाँ अगर हम खड़ा रहते हैं तो प्रभु जरूर आशीष करेंगे, और वहां हमको आनंद आनंद जीवन देंगे। प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। आमीन। 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 और कोई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स शेयरिंग कर सकते हैं? प्रभु ने वचन से क्या बात किया आपसे? मैं भी कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जी। मुझे अभी ये सीखने को मिला प्रभु से कि प्रभु ये बात कर रहे थे कि औरों के लिए भी कंपैशन रखो। जैसे मैं जब नया नया आया था प्रभु में, तो मेरे अंदर ये था कि मतलब बैड हैबिट्स ये सब पापों कुछ भी नहीं था, और मैं मतलब पढ़ाई भी कर लेता था, बहुत सारी एक्टिविटी सब कर लेता था। लेकिन होता क्या था, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे जैसे जैसे बैड हैबिट्स या बाकी चीज़ें मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे लोग हैं। तो कुछ लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे अंदर एक एटीट्यूड होता है कि मतलब हावी हो जाना कि ये तो कुछ नहीं कर पाएगा, मैं अच्छा कर लूंगा, वो हैबिट रहती है। लेकिन मुझे अभी ये समझ में आ रहा है कि मुझे किसी पे हावी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मतलब जैसे यीशु मसीह के विषय में लिखा गया कि वो वीकनेस को समझते हैं, तो वैसे हमें भी औरों की वीकनेस को समझना चाहिए कि वो अगर नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे कुछ कारण है, इसके लिए उसको कंडेम नहीं करना चाहिए। तो यही चीज़ है कि अगर जो कॉलेज में जैसे बहुत से कुछ लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे हैं, उनके अंदर है भी लेकिन वो कर नहीं रहे, क्योंकि पर्सनल लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो प्रभु एनकरेज करता है कि अगर मैं तुझे उठा रहा हूँ तो तू औरों को भी हेल्प करे। तो वो एक मैं प्रभु का इस चीज़ के लिए धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। अभी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद करती हूँ। और एक वचन है जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला जब मैं अपने हिसाब से अपना जीवन जीने वाली लड़की थी, और अपने हिसाब से अपना जीवन जीती थी, और जो मुझे करना था वही मैं करती थी। पर परमेश्वर ने मुझे ये वचन के द्वारा बहुत प्रोत्साहन दिया, जो यूहन्ना 15 में है। यूहन्ना 15, और इसका मतलब ऐसा हेडलाइन शीर्षक ये है कि यीशु सच्ची दाखलता। और इसमें 4 और 5 वचन में पढ़ूंगी। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। ये सटीक वचन है, और एक डांट भी है मेरे लिए, कि जब जब मैं पर अभी मुझे प्रभु के लिए जीवन जीने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति लगती है। और परमेश्वर का जब जो भय है मेरे अंदर कि मुझे नहीं करना है प्रभु की आज्ञाओं को, एक भी आज्ञाओं को नहीं टालना है, और अगर यदि पाप करूं तो उसको फटाफट मान लेना है, ऐसा मेरे अंदर नहीं था। प्रभु ने मुझे बहुत बदला है, और छोटी छोटी बातों में बहुत बदला है। क्योंकि पहले मुझे ऐसे ही मतलब बहुत ज्यादा बैड हैबिट थी, मतलब फ्री की चीजें मुझे बहुत पसंद आती थी। मतलब मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि छोटी छोटी बातें जो मेरे अंदर थी, बड़े बड़े पापों से लेकर जो मेरे सोच में अलग अलग जो विचार आते थे, वो परमेश्वर ने मुझे बदला है। क्योंकि मैं परमेश्वर पे विश्वास करती हूँ और इस वचन पर पूरी तरीके से विश्वास करती हूँ, जो यहाँ पर लिखा है कि यदि तुम मुझे बने नहीं रहो तो तुम अपने आप बिल्कुल नहीं फल सकते, क्योंकि तुम मेरे बगैर कुछ भी नहीं हो। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये धीरे धीरे मुझे अंश अंश करके बदला है परमेश्वर ने। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि परमेश्वर मेरे जीवन को इतना बदलेंगे, और मैं इतना आनंदमय जीवन परमेश्वर के साथ बिता पाऊंगी। मेरे जीवन में बहुत शांति है। प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ, ये सभा के लिए भी, ब्रदर के लिए। और मैं बहुत परमेश्वर की आभारी हूँ और उसका स्तुति और महिमा करती हूँ। आमीन। आमीन।
बीवी है, 5 and 3 स्कूल में जाने वाली लड़कियां भी है। अभी 2 तारीख को शायद वो वापस आएंगे बॉम्बे। तो बाकी हिंदू लोग काफी उनको धमकी दे रहे हैं, तो चंदा देने के लिए और मूर्ति पूजा वो लोग बिल्कुल मना किया है। तो प्रभु के उनके लिए हम लोग जरूर रोज प्रार्थना करें। वो कुदरमा डिस्ट्रिक्ट जिला में रहते हैं और वहाँ तो सब लोग कठोर हिंदू लोग हैं। तो प्रभु उनको बचाया है, उनके परिवार को बचाया, उनके भाई का परिवार को भी बचाया है। कई लोग ये शैतान उनके ऊपर हमला करता है, इसलिए हम प्रार्थना करेंगे, हम हमेशा जयवंत होंगे, प्रभु के साथ हम जिएंगे। और उनका यही प्रार्थना करेंगे उस जिले में और उसका गांव में प्रभु की अनुभव, प्रभु की महिमा आएंगे और प्रभु उन लोग का रक्षा करेंगे और कई लोग भी प्रभु